क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसी कौम थी जो ईंटों से नहीं बल्कि पहाड़ों को काटकर अपने महल बनाती थी। वो इतने ताकतवर थे कि पत्थर उनके सामने मोम बन जाते थे। ये कहानी है कौम समूद की। अल्लाह ने उन्हें बेपनाह ताकत और हुनर दिया था। वो पहाड़ों के अंदर सुरक्षित घर बनाते थे। उस वक्त उनका इलाका सूखा रेगिस्तान नहीं बल्कि हरे भरे बागों और चश्मों से भरा हुआ था। लेकिन इस दौलत ने उन्हें घमंडी बना दिया। वो गरीबों पर जुल्म करने लगे और अल्लाह को भूल गए। उन्होंने अपने ही हाथों से तराशे हुए पत्थरों को खुदा बना लिया और शिर्क में डूब गए। फिर अल्लाह ने उन्हीं के भाई हजरत सालेह को नबी बनाकर भेजा। सालेह ने उन्हें समझाया, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। लेकिन जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मजाक उड़ाया, कहा सालेह, कल तक तो तुम हम में सबसे समझदार थे, आज तुम बहक गए हो। कौम के सरदारों को लगा कि सालेह की वजह से उनकी लीडरशिप खतरे में है। उन्होंने सालेह को गलत साबित करने के लिए एक नामुमकिन शर्त रख दी। वो बोले, अगर तुम सच्चे नबी हो तो इस ठोस चट्टान में से एक गाभिन ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। ये इंसानी ताकत से बाहर था। हजरत सालेह ने अल्लाह से दुआ मांगी और फिर जमीन हिलने लगी। देखते ही देखते वो सख्त चट्टान फटी। कुदरत का करिश्मा हुआ और उस पत्थर के अंदर से सचमुच एक विशालकाय ऊंटनी बाहर आ गई, बिल्कुल वैसी जैसी उन्होंने मांगी थी। ये मंजर देखकर लोगों की आंखें फटी रह गईं। ये कोई जादू नहीं, अल्लाह की खुली निशानी थी। अल्लाह का हुक्म आया, ये अल्लाह की ऊंटनी है। एक दिन ये कुएं का सारा पानी पिएगी और एक दिन तुम। लेकिन तकब्बुर इंसान को अंधा कर देता है। बजाय ईमान लाने के वो उस ऊंटनी के दुश्मन बन गए। शहर के 9 सबसे बदबख्त लोगों ने कसम खाई कि वो इस ऊंटनी को खत्म कर देंगे। सालेह ने चेतावनी दी, इसे हाथ भी मत लगाना वरना ऐसा अजाब आएगा जिसे तुम रोक नहीं पाओगे। लेकिन वो नहीं माने। एक रात जब ऊंटनी अपने बच्चे के साथ बैठी थी, जालिम केदार ने तलवार से ऊंटनी के पैरों पर वार कर दिया और उसे गिरा दिया। अल्लाह की वो बेजुबान निशानी तड़प तड़प कर शहीद हो गई। ऊंटनी का बच्चा अपनी जान बचाकर पहाड़ की तरफ भागा और उसने 3 बार आसमान की तरफ देखकर चीख लगाई। हजरत सालेह की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तुमने अपनी मौत को दावत दे दी है। सालेह ने सिर्फ एक बात कही, अपने घरों में 3 दिन मजे कर लो। ये वो वादा है जो झूठा नहीं होगा। पहला दिन आया। सुबह होते ही पूरी कौम के चेहरे हल्दी की तरह पीले पड़ गए। उनका डर यकीन में बदलने लगा। लेकिन तौबा का वक्त गुजर चुका था। दूसरा दिन जाए, सूरज निकला और सबके चेहरे खून की तरह लाल हो गए। अब पूरी बस्ती में कोहराम मच गया। सबको पता था कि कल आखिरी दिन है। तीसरा दिन का सुबह हुई तो सबके चेहरे कोयले की तरह काले पड़ गए। उम्मीद खत्म हो चुकी थी। लोगों ने खुद अपनी कब्रें खोदी और लेटकर मौत का इंतजार करने लगे। वो 9 अपराधी अब भी नहीं सुधरे। वो साले को मारने के लिए पहाड़ पर चढ़े। लेकिन अल्लाह ने ऊपर से चट्टानें बरसाकर उनका किस्सा पहले ही खत्म कर दिया। चौथा दिन आया, सूरज निकला। हर तरफ एक खौफनाक सन्नाटा था। फिर अचानक आसमान से एक ऐसी चिंगाड़ गूंजी। वो आवाज इतनी तेज थी कि मजबूत पत्थरों के महल भी कांच की तरह चटक गए। जिसके कान में वो आवाज गई, उसका कलेजा फट गया।
वो सब के सब औंधे मुंह गिर पड़े। वो महज एक चीख नहीं थी, बल्कि मौत का फरमान था। साथ ही जमीन ने उन्हें ऐसे झंझोड़ा कि सब कुछ मलबे में बदल गया। कुरान कहता है, वो अपने घरों में ऐसे औंधे मुंह गिर पड़े जैसी वो कभी वहां बसे ही नहीं थे। जो कौम अपनी ताकत पर घमंड करती थी, वो राख का ढेर बन गई। एक भी सांस लेने वाला नहीं बचा। वो पत्थर के खुदा जिनकी वो पूजा करते थे, वो खुद भी टूटकर उसी मलबे में दब गए। सिर्फ हजरत सालेह और उन पर ईमान लाने वाले कुछ लोग ही अल्लाह की रहमत से बच पाए। उन्होंने पलट कर देखा और कहा, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें समझाया था, मगर तुम्हें नसीहत को पसंद नहीं करते थे। सदियां गुजर गईं, दिन आए और गए, लेकिन उस मनहूस बस्ती में दोबारा कभी कोई नहीं बसा। आज इस जगह को सऊदी अरब में मदाइन सालेह कहा जाता है। दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, इन पहाड़ों को देखते हैं और हैरान होते हैं कि ये कैसे बनाए गए होंगे। उनकी नक्काशी और आर्ट आज भी सलामत है, जो गवाही देती है कि वो कौम कितनी हुनरमंद थी। लेकिन इन खाली कमरों में आज भी एक अजीब सी उदासी और खौफ महसूस होता है। हमारे नबी ने फरमाया था कि जब तुम इन अजाब वाली जगहों से गुजरो तो रोते हुए गुजरो। जब सहाबा वहां से गुजरे तो आपने उन्हें वहां का पानी पीने और इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, क्योंकि जिस जमीन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ हो, वहां की हर चीज में उसकी तासीर बाकी रह जाती है। आज हम अपनी साइंस और तरक्की पर घमंड करते हैं, जैसे कौमें समूद करती थी। लेकिन याद रखिए, हर उरूज के लिए एक जवाल है। दोस्तों, सालेह की ऊँटनी तो एक इम्तिहान थी। आज हमारे पास कुरान एक निशानी है। क्या हम इसकी कद्र कर रहे हैं, या हम भी उसी गफलत की नींद सो रहे हैं? वक्त रेत की तरह फिसलता जा रहा है। इससे पहले कि देर हो जाए, हमें जागना होगा। अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।